हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक सवाल दिया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी बड़ा सवाल दिख रहा है, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं इसको आज बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप कोई स्टेप ऐसा नहीं मिस कर पाएंगे कि हाँ ऐसा क्यों आ गया। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ए बी सी किसी राशि को आपस में वितरित करते हैं। तीन लोग हैं ए बी और सी, और एक राशि है, वो राशि दी नहीं गई है, आपस में उनको इक्वल मात्रा में डिवाइड करना है। तो हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे, चाहे हम ए सी बी लिखें चाहे ए बी सी लिखें, लेकिन ए पहले हम सी लिखते हैं फिर ए लिखते हैं फिर बी लिखते हैं। वैसे कोई मसला है नहीं, लेकिन मैं अभी बताऊँगी कि मैंने पहले सी लिखा फिर ए फिर बी क्यों लिखा है। हाँ, वितरित करते हैं। उनके पास की राशि का औसत 45-20 है, तो उनके पास जो पूरी राशि है उसका औसत, पूरी राशि नहीं, राशि का औसत, औसत कितना है यहाँ 45-20 है ना। तो ये कौन सा अमाउंट है? औसत है, यानी कि एवरेज है, एवरेज है। अगर हम इसको टोटल अमाउंट देखना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से इसमें गुणा कर देना है। तो जब हम क्योंकि 3 लोग हैं इसीलिए हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 जीरो 0, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 का 5 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, 13,560 आ जाएगा। ये कौन सा अमाउंट है? ये टोटल अमाउंट है। तो इधर जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो एज ए रफ कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, बाकी इधर हम अपना सवाल हल करते चल रहे हैं। तो इनकी औसत इतना था और टोटल मैंने इतना निकाल लिया। अब इसमें क्या दिया गया है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना % अधिक है, 10 सही 2/3% अधिक है। तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से अधिक है, तो हम इसीलिए इसको लिखे हैं इस तरह से कि ए बी बगल में आ जाए। वैसे तो ए बी इस तरह से भी बगल में आता, लेकिन सी को ए के बगल में लिखना था, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो 10 सही 2/3 अधिक है, ए का हिस्सा अधिक है। तो हम इसको एकदम सिंपल फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 10 तियाँ 30 और 2 32 आ जाएगा, 32/3 आ जाएगा। और ये 100% में दिया गया है, इसके नीचे एक छुपा होता है। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32/300 आ जाएगा। इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा, 4 अट्ठे 32 और 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28 आ जाएगा और 2 बचा 4 पंचे 20। यानी कि सबसे सिंपल हम इसको 8/75 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको और किसी तरह से भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमने जब इसको किया तो कितना आ गया, 8/75। तो ये जो 75 वैल्यू है ये किसकी है? ये बी की वैल्यू है। इसमें क्या कहा गया है, ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना अधिक है ना, बी के हिस्से से अधिक है। तो जो बी की एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, 75 है, और इससे इतना अधिक है, यानी कि इसमें हम ये वाली संख्या को ऐड कर देंगे, ये वाली संख्या जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू कितनी है, 83 है, 83 है। अब चलो ये मामला ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, और सी के हिस्से से इतना कम है, 33 सही 1/3% कम है। तो हम इसको भी एकदम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 33 को 3 से गुणा करेंगे 99 और एक ऊपर है यानी कि 100 हो जाएगा, 100/3। फिर ये परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया, इसीलिए हम नीचे परसेंटेज लिखेंगे, इसके नीचे एक छुपा होता है, तो ये इससे जाएगा और ये इससे जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा, 100/300 है ना, ये तो हुआ। तो ये 2 जीरो से दोनों जीरो कट गया और इसका एकदम सिंपल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख दिया है। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये एक्चुअल सी की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, सी के हिस्से से 33 सही 1/3 कम है। कौन कम है? ए कम है। देखो यहाँ बी का नामो निशान नहीं दिया गया है, बी से कम सी से कम, लेकिन बी की वैल्यू क्या है ये नहीं दिया गया है। तो सी की एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख देते हैं दूसरे स्टेप में, सी की वैल्यू एक्चुअल क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना अधिक है और सी के हिस्से से इतना कम है, तो इतना कम यानी कि एक कम। तो 3 में से जब हम एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस यही रीज़न था कि मैंने ए को भी ऐसे इस तरह लिखना था कि ए सी के भी बगल में आ जाए और बी के बगल में भी आ जाए, क्योंकि बी से भी कंपेयर किया गया है, सी से भी कंपेयर किया गया है। अगर मैं इस तरह से ए बी सी लिख देती कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बात ये था कि
ए को बीच में होना था, है ना, सी से हम कंपेयर करते तो इधर आना पड़ता, बस यही वजह है। तो अब चलिए हम इस तरह का सवाल बहुत सारा आप लोगों को करवा चुके हैं, डिवाइडेशन वाला, और फिर जो भी अनुपात में रेशियो में बांटते हैं पैसे वगैरह। तो यहाँ पे जो ब्लैंक एरिया है वहाँ पे हम नंबर फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके सीध वाला नंबर लिखेंगे 83, और यहाँ पे इसके सीध वाला यानी कि 2 नंबर लिखेंगे। अब हम इसको गुणा करते हैं। तो इसको हम जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 3 8 24 आ जाएगा, है ना। हम इसे खींच देते हैं। फिर हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ प्लस का निशान लगा देते हैं, 3 दूनी 6, 3 और 2 8 16 आ जाएगा। फिर हम प्लस का निशान लगाएंगे, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो ये सारा मामला जो था हम इसको इरेज कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसे सिर्फ समझाने के लिए कर रही थी, और जो एक्चुअल वैल्यू थी वो आ चुकी है। इसका जो ये तीनों जो है इसके रेशियो के फॉर्म में जो थे उसको हमने लिया है। अब हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, और ये जो टोटल वैल्यू आया था वो कितना था, 13,560 आया था, है ना। इसको हम लिख लेते हैं, 13,560 था, और जो हम रेशियो के फॉर्म में निकाले वो कितना आया है, इसको हम अभी ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना आया है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना लिखा है, 249, यहाँ पे लिखा है 166 और 150। तो हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना। ये देखो 150 बी की वैल्यू है, 166 ए की वैल्यू है, और 249 सी की वैल्यू है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 10 1 5 15, 15 का 5 हासिल आया, कितना 1 आया। अब हम 5 1 6 6 6 12 और 4 कितना आ जाएगा, 16, 16 का 6 हासिल आया 1, 1 1 2 1 3 और 2 5 आ जाएगा, यानी कि 565। तो ये तो रेशियो के फॉर्म में है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है इसका। और जो औसत दिया गया था उससे तो हम 3 को कन्वर्ट करके अब औसत वाला मामला ख़त्म कर दिए, टोटल अमाउंट यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो ये आ गया इसका। अगर हम इसको 1 से लगा दें, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये तो इसकी एक्चुअल वैल्यू ये है, 13,560 है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे 565 एक्स इज इक्वल टू 13,560 है ना। अगर ये इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 565। यहाँ पे अब क्या कहा गया, यहाँ तक तो मामला क्लियर हो गया था। इसने पूछा है कि बी का हिस्सा ज्ञात करो, कि यानी कि बी को कितना अमाउंट मिलेगा। तो ये यहाँ आ जाएगा, और बी का हम रेशियो देख लेते हैं कि कितना आया है। बी का रेशियो आया है 150, तो हम यहाँ पे 150 लिख देंगे, क्योंकि हमें बी का निकालना है, तो हम और किसी को क्यों लिखें। अब हम इसको काटते हैं, तो हम इसको जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से अगर हम इसको काटें तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, और हम इसको काटेंगे तो 5 तियाँ 15 और यहाँ पे 30 आ जाएगा। कोई बात नहीं है। अब ये जो वैल्यू है हम इसको देखते हैं कि 113 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसको काटने का आसान सा तरीका है, आप इसका फैक्टर कर लीजिए। तो हम चलिए इसका फैक्टर कर लेते हैं, 560, है ना। वैसे कोई आपको जो आसान लगे आप उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैं आसान बनाने के लिए सिर्फ इस तरह से कर रही हूँ। तो हम इसको फैक्टर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, इसीलिए हम क्या करें, और ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं, है ना। ये वैल्यू कहाँ पे दी गई है, 13,560, है ना। आई होप अब दिखेगा आपको। तो ये 13,560 लिखा हुआ है। हम इसको सबसे पहले 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 28, 4 8 32, 4 9 36 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर हम इसको अब 2 से काटें, 2 एक कम 2 2 और 2 छक 12 आ जाएगा, और 2 9 18 आ जाएगा, और 2 पंचे 10 आ जाएगा। फिर हम इसको अगर 5 से काटें तो क्या आ जाएगा, 5 तियाँ 15 आ जाएगा, और फिर 5 तियाँ 15, 5 9 45 आ जाएगा। 3 से अगर हम इसको काटें, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 तियाँ 9 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 113 आ रहा है इसके गुणनखंड में। ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैं आसान बनाने के लिए सिर्फ मैं इसको करी हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 1
3 लिख सकते हैं। और नीचे कितना दिया गया था संख्या 113 और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना दिया गया है 30, है ना। तो ये इतना आ गया। अब हम 113 से 113 यहाँ पे काट देंगे। अब यहाँ पे कितना बचा 5 दूनी 10 चौक 40 और 3 कितना हुआ 3 0 0 3 चौक 12 यानी कि 120 हो जाएगा। और 120 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 है। इसको हम करेंगे तो 12 बार 24 बत्ती 36 आ जाएगा और 2 जीरो यहाँ पे। तो बी का हिस्सा कितना आएगा 3600 रुपये होगा बी का हिस्सा। तो आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।